तो क्या सोचा आपने जाने के बारे में? बस कुछ अर्से में चला जाऊंगा। क्या जाना जरूरी है? आप कब तक मुझसे ये एक ही सवाल पूछेंगी? जब तक आप कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे देते। क्या हुआ? कुछ नहीं। जब मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब मिल जाएगा तो मैं आपको भी दे दूंगा। आपने अपनी वालदा से बात की? जी, सलमा साहबा का फोन था। बच्चा आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है और वो परेशान। एक तो ये खातून भी अजीब है। बच्चे को टॉन्सिल्स है और 3 दिन से क्लिनिक के चक्कर लगा रही। कभी पूछती है कि आइसक्रीम दे दूं, कभी पूछती है पानी दे दूं। पड़ोसियों को तो बताना ही नहीं चाहिए कि बंदा डॉक्टर है। अरे भाई, माँ है ना, बच्चे की जिद और फरमाइश के आगे जब हार जाती हैं तो फिर डॉक्टर साहब के पास चली आती हैं। पड़ोसियों का थोड़ा बहुत हक तो होता है ना। माएँ तो सभी की एक जैसी होती है। औलाद की फिक्र तो हर माँ को होती है। चाय अच्छी बनाती हूँ। थैंक यू। मेरे हस्बैंड भी यही कहते थे। तुम्हारी उदास सूरत देखकर तुम्हारा शौहर उकताता नहीं था? नहीं, वो नहीं उकताते थे। बस जिंदगी का फैसला था। अच्छा, तो क्या फैसला किया था जिंदगी ने? जिंदगी ने फैसला नहीं किया था, बस हार गई थी। और वैसे भी मौत से कौन जीत सकता है? इंसान का हौसला जीत सकता है। जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसे पल पल जिया कर। अपने हिस्से की जिंदगी में जीत चुकी हूँ। अब जो बची है वो मेरे बेटे के लिए है। ये बेटा भी बड़ा होकर अपनी मनमानी करेगा और तुम्हें छोड़ जाएगा। फिर तो अपनी जिंदगी पे अफसोस करोगे। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। औलाद बहुत खुदगर्ज होती है फातिमा। अपने माँ बाप की तो होती ही नहीं। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? मैंने सारी जिंदगी अपने बेटे के लिए वक्फ कर दी। अब मुझे देखो, इस घर में अकेली हूं। क्या औलाद की जिंदगी का फैसला करने वालों का यही अंजाम होना चाहिए? एक फैसला करने का भी हक नहीं है हमें। पूरा हक है। किस पर? मुझ पर, साथ पर। अहमद, वो लड़की कहीं से भी तुम्हारे मयार की नहीं है। और जो लड़की अपने पहले शौहर की यादों से ना निकली हो, एक नए सिरे से जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। और मैं तुम्हें सारी जिंदगी इस तरह घूमते हुए नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी हो। मुझे सना पसंद है। मैं फातिमा के अलावा सना से तो क्या किसी से शादी नहीं करूंगा। सारी उम्र आपके सामने अकेला रहूंगा। अरे, वो लड़की राजी नहीं तो इसमें आसमा का क्या कसूर? मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रहा। ब्लैकमेल तो तुम हमें कर रहे हो ना? मम्मा, मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी मर्जी बता रहा हूँ। और तुम्हारी मर्जी क्या है? हमें तकलीफ देने की? मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रहा, सिर्फ खुद को तकलीफ से बचा रहा हूँ। सुनो, परेशान ना। जब वो लड़की राजी नहीं है तो इसमें परेशानी की क्या बात? मुझे तो शाइस्ता आपा पर हैरत हो रही है।
वो कैसे लड़ सकती उस लड़की के लिए? उनका कोई कसूर नहीं है। वो अकेलेपन में इतनी डिप्रेस्ड, क्या कर सकती है वो बेचारी? तुम्हारी इस कमी को मेरी मामा पूरा कर देंगे। मैं भी आपकी मामा की बेटी बनी हूँ। अच्छा, फिर वादा रहा, मेरी मामा तुम्हारी मामा। वादा, मैं आपकी मामा की खिदमत आपकी दम तक अपने दिलो जान से करूंगी। अच्छा जी, मेरी मामा है तो बहुत अच्छी, लेकिन उन्हें मनाना पड़ेगा। पहले पहले गुस्सा करेंगी, लेकिन फिर मान जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, इतनी इमरजेंसी में बुलाया आपने? खुशी की खबर अगर देर से भी मिलती है तो उसे फौरन बता देना चाहिए। मेरे लिए खुशी की खबर? बस ऐसी खबर है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाह रही थी। आओ बैठो। क्या हुआ, कामरान में वापस आ गए? नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो भी आ जाएगा। अच्छा बताएं। तुम तो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं लग रहे। क्या मतलब? मैंने तो सुना था कि लड़के अपनी शादी की बातों में बहुत खुश होते हैं। अच्छा, आपने मुझे इसलिए बुलाया ताकि मम्मा की तरह आप मुझे शादी के लिए समझा सकें। तो और क्या। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। अच्छा, फातिमा से भी नहीं? क्या? मगर फातिमा, जब मैंने फैसला कर लिया तो वो क्यों मना करेगी? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम फरवा है। आप फातिमा हैं? जी। मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आई हूँ। कहिए। आप जानती हैं ना कि भाई आपसे शादी करना चाहते हैं। मैं उन्हें इनकार कर चुकी हूँ। मुझे मालूम है। फिर ये कि या तो आप शादी के लिए हाँ कर दें या फिर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएं। क्यों? मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? देखो फातिमा, हमारी फैमिली बहुत बड़े बड़े क्राइसिस को फेस करने के बाद यहाँ तक पहुँची है। मैं नहीं चाहती कि किसी की भी वजह से अब हमारी फैमिली और ख़ानदान में मज़ीद कोई झगड़ा हो। अब कोई झगड़ा नहीं होगा। क्या मतलब? अल्लाह ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी। क्यों किया आपने ये? तुम्ही तो कहा था। मैंने कब कहा? तुम्ही तो कह के गई थी कि तुम्हारे और साथ के फैसले करने का मुझे पूरा हक है। उस हक को इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। तुम्हारी जगह अगर मेरी अपनी बेटी भी होती ना तो उसे भी औलाद की खातिर जिंदगी बर्बाद ना करने देती। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं होगा। मेरा बेटा भी ऐसा नहीं था। आपका बेटा भी ऐसा नहीं था। आप कहती तो है, यकीन क्यों नहीं करती? वो बहुत फर्मा बरदार था। उस लड़की में क्या जादू था कि माफ नहीं कर सकती उसे। नहीं,
मेरी जिंदगी के सारे फैसले करती हैं। मेरी खातिर उसे माफ नहीं कर सकती। ठीक है, माफ कर दूंगी, अगर तुम इस शादी पे राजी हो जाओ। माफ कर दे उसे। हेलो। आसमा, जी आपा। अहमर की शादी की तैयारियां कर लो। फातिमा ने हाँ कर दी। तुम कुछ जरूरत से ज्यादा परेशानी? नहीं बाबा, परेशान तो नहीं हूँ। तो फिर क्या बात है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज ऑफ करूंगी। तुम कामरान की वजह से कुछ ज्यादा ही संजीदा नहीं हो गया? नहीं बाबा, संजीदा तो नहीं हो रही हूँ। देखो देखो बेटा, वो एक शादीशुदा शख्स है और एक शादीशुदा शख्स अपनी बीवी के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। तुम गलत समझ जा रही हो बाबा। बेटा, वो अपनी माँ को महज इसलिए छोड़कर आ गया कि उसकी माँ ने उसकी बीवी को कबूल नहीं किया था। लेकिन अब उसकी बीवी जिंदा नहीं है। वो अपनी उसी मरी हुई बीवी की खातिर अपनी जिंदा माँ को छोड़कर दूसरे मुल्क जा रहा है। लेकिन अभी गया तो नहीं है ना, उसे रोका जा सकता है। उसे एक बार अगर वो वापस घर चला जाए तो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम वसीम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कहाँ होते हो आजकल? बस आंटी यहीं पर ही था, बस थोड़ा सा मसरूफ था, लेकिन आपका फोन सुनते ही आ गया। अगर कामरान नाराज हो के चला गया, इसका मतलब तुम भी नाराज हो? नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो जब से डैड का ऑफिस ज्वाइन किया है ना, बस चक्कर नहीं लगा सका उसके बाद। एक बात बताओ, तुम कामरान को समझाते क्यों नहीं? आंटी मैं उसे क्या समझाऊं? उसे समझाओ कि बस वो घर आ जाए। अब देखो फातिमा भी चली जाएगी तो फिर। फातिमा? फातिमा कौन? फातिमा मेरे घर की रौनक, समझ लो मेरी बेटी जैसी। मैंने उसका रिश्ता अहमर से तय कर दिया है। शादी के बाद ये रौनक भी इस घर से चली जाएगी। कामरान से कहो कि उसकी माँ बिल्कुल अकेली हो जाएगी और वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। उसे मना लो। आंटी मैं कामरान को कैसे मनाऊं? जैसे जैसे दोस्तों को मनाया जाता है।
आंटी कामरान का तो हर रिश्ते की तरह दोस्ती से भी एतबार खत्म हो चुका है। क्यों, वो तुमसे नहीं मिलता? मुझसे उसकी आखिरी मुलाकात उसी दिन हुई थी जिस दिन वो ये घर छोड़कर गया था। क्या मतलब? जब वो यहां से गया था सीधा मेरे घर ही आया था। तो तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं आंटी, कामरान ने उस दिन के बाद से मुझसे अपने सारे राब्ते खत्म कर दिए थे। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी बर्बादी में मैंने भी आपका साथ दिया। उसे क्या मैंने बर्बाद किया था? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसने किसे बर्बाद किया, लेकिन मेरी दोस्ती तो आप लोगों के एतबार और बेतबारी की नजर में आई। अरे फातिमा, आ जाओ अंदर। इतनी दूर क्यों खड़ी हुई हो? आओ इधर आओ। ये देखो। दूध तो आप भेज रहे हैं मुझे। मेरे दिल से पूछो, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें दूर भेजते हुए। सच कह रही है? आदत हो गई मुझे तुम्हारी साथ की। ये घर एक बार फिर से सूना सूना हो जाएगा तुम्हारे जाने के बाद। तो मत भेजे। ऐसी बात दोबारा नहीं कहना। तुम मुझे इतना खुदगर्ज समझती हो कि मैंने तुम्हें बेटी भी बनाया है और तुम्हारा घर भी नहीं बसने दूंगी। लेकिन आपका घर, यादें हैं ना, तुम्हारी यादें हैं, साथ की यादें हैं। और फिर जब भी तुम्हारा दिल चाहेगा तो तुम आ जाना। बल्कि मैं साथ को यहीं बुला लिया करूंगी। और मुझे कोई इनकार करके तो देखे। और आप इनकार कर सकती हैं? किस बात के लिए? साथ को अपने पास रख लें। मैं उसे साथ नहीं ले जा सकती। तो तुम साथ के बगैर खुश कैसे रहोगी? मैं खुश रहूं या ना रहूं, लेकिन वो मेरे साथ खुश नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि जो फैसला आपने मेरे लिए किया है ना, उसमें मेरी औलाद की कहीं जगह नहीं है। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। अहमद बहुत अच्छा लड़का है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है और आई एम श्योर कि वो साथ को सगे बाप की तरह प्यार करेगा। नहीं, उसके नसीब में सगे बाप का प्यार नहीं था तो सौतेला क्या करेगा। और वैसे भी मर्द औरत से जितनी मोहब्बत करे वो किसी और की औलाद बर्दाश्त नहीं करता।
और मैं नहीं चाहती कि 7 के ऊपर कोई भी सौतेला रिश्ता हो। आप उसे अपने पास रख लें। मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम मामा। क्या करती फिर रही हो तुम? क्या हुआ है? मैंने क्या किया है? गई थी ना तुम उस लड़की से मिलने, उसे शादी पर राजी कराने के लिए। जवाब दो। मामा ठीक कह रही हूं मैं, तुमने ही उस लड़की को इस शादी पर राजी की है। मामा मैंने उसे शादी के लिए राजी नहीं किया, शाइस्ता खाला ने जबरदस्ती उसे शादी के लिए राजी किया है। अच्छा, मुबारक हो। तुम्हारी खाला और भाई के बाद उसे तुम्हें भी बेवकूफ बना लिया। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम दोनों बहन भाई चाहे जितने भी जतन कर लो, मैं अहमर की शादी उस एक बच्चे की माँ से हरगिज नहीं होने दूंगी। लेकिन मामा भाई की खुशी उसी लड़की में है। ये उसकी खुशी नहीं है, वो सिर्फ उस लड़की के बहकावे में आ गया है। मगर वो कैसे किसी को बहका सकती है? तुम्हें नहीं पता, ये जो शादीशुदा बच्चों वाली औरतें होती है ना, उन्हें कुंवारे लड़कों को घेरने का हुनर खूब आता है। आप फातिमा को गलत समझ रही हैं। वो बहुत शरीफ लड़की है। मैंने माना कि वो बेवा है, लेकिन वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अच्छा, तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता है। अगर वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है तो अपनी औलाद को छोड़ने पे कैसे राजी हो गई? क्या मतलब? हाँ, उसने शाइस्ता आपा से कहा है कि उसके जाने के बाद बच्चा उनके पास रहेगा, वो लेके नहीं जाएगी। क्या? मुझे तो हैरत शाइस्ता आपा पे हो रही है। वो कैसे किसी गैर का बच्चा पालने के लिए राजी हो गई? नहीं, ऐसा क्या जादू कर दिया उसने? इसका मतलब फातिमा अपने बच्चे को लेके नहीं आ रही है? यही बात तो मैं कह रही हूँ। सारा वक्त तो नसरीन संभालती है उसकी औलाद को। लेकिन वो तो फरत खाला चाहती थी ना कि उसका बच्चा उसके साथ ना हो, ताकि वो शाइस्ता खाला का सही से ख्याल रख सके। हाँ, तो कौन सा ख्याल रख रही है वो? बच्चे से जान छुड़ाकर सारा वक्त मार्केट में घूमती रहती है और अब अहमर के साथ घूमेगी। तो इसमें तो आपका फायदा है ना। आप ही तो चाहती थी कि सारी दुनिया आपको ये ताना ना दे कि आपका बेटा एक बच्चे की माँ से शादी कर रहा है। तुम नहीं समझोगी, तुम दोनों मेरी बात समझ ही नहीं सकते। तो आप समझ जाए ना प्लीज। अरे खैरियत बेटा, लगता है किसी चीज की जरूरत है। तो डैड मुझे आपसे बात करनी है। जिस उजलत में तुम आए हो, जाहिर है कोई जरूरी बात हो। बोलो। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प? पॉकेट मनी बढ़वानी होगी और क्या? नहीं डैड। तो फिर क्या है? मुझे शादी करनी है। शादी? अरे बेटा, तुम्हारी शादी तो हमने करनी, लेकिन मुझे अभी करनी है। अभी? अपनी उम्र देखो, अभी तुम्हारी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, तुमने डिग्री हासिल नहीं की। सारा के घर वाले डिग्री तक नहीं रुकेंगे। तो ना रुके। डैड मैं सारा के बगैर नहीं रह सकता। डिग्री तो मैं शादी के बाद भी कर लूंगा, और अगर सारा की शादी कहीं और हो गई तो डैड आप अपने बेटे से हाथ धो बैठेंगे। सनी, जी, आपको भी बात करनी है मुझसे? हाँ, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे बहुत हौसले से सुनना।
आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। सनी की क्लास फेलो है एक लड़की। सारा शादी करना चाह रहे ना मुझसे, तो कर ले। आप क्यों इजाजत लेने के लिए आए मुझसे? जाहिर है तुम माँ हो उसकी। अच्छा, तो ये बात सनी मान गया कि मैं उसकी माँ हूँ? देखो फरहत, सारा के घर वालों को शादी की बहुत जल्दी है। ठीक है, अगर उनको जल्दी है तो कर दें शादी उसकी। और हमारा सनी भी इस मामले में बहुत सीरियस। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सनी किसी चीज में तो सीरियस। फिर तुम क्या कहते? मैं ये चाहूंगी कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, फिर सारा या किसी की भी बेटी से शादी कर ले। देखो फरहत, वो जवान खून है, अगर कुछ कर गुजरा तो उसकी धमकियों में आप आ सकते मैं, और वैसे भी इस हिमाकत की इजाजत मैं नहीं दे सकती उसे। लेकिन शादी जैसी जिम्मेदारी निभाने की सलाहियत है उसमें? आप खुद सोच के बताएं। नहीं है ना? तो बस ठीक है, फैसला हो गया। उससे क्या है, पहले डिग्री ले, फिर जो चाहे करता फिरे, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। देखो, आपा शाइस्ता जैसी गलती मत करो, वरना उनकी तरह नुकसान उठाओगी तुम। पता नहीं क्या हो गया, इसे कैसे समझाऊं। उस दिन तुम ठीक कह रही थी, साथ को मेरे पास ही रहना चाहिए। जी, क्योंकि साथ को आपके साय की जरूरत है। और तुम्हारी शादी की कामयाबी के लिए भी जरूरी है कि साथ मेरे पास रहे। आसमा मुश्किलें पैदा कर सकती है, और वैसे भी शादी की शुरुआत में मियाँ बीवी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए जरूरी होता है कि उनके दरमियान कोई ना हो। तुम अहमर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो। क्या सोच रही हो? मैं साथ को आपके पास सुला दिया करूं? सुला दिया करो। वैसे भी कल तुमने माइयों बैठना है। कल? जुम्मे को तुम्हारा निकाह है। ये इन लड़कों को हो क्या गया है? कामरान ने कच्ची बस्ती में जाके निकाह पढ़वा लिया। अहमर एक बच्चे की मां के साथ घर बसाना चाहता है, और अब सनी। माँ खुद से अपने बच्चे को अलग करके कैसे खुश रह सकती है? आप नहीं समझेंगी। इस तरह की लड़कियां ऐसे ही करती हैं पैसों की खातिर। जब भी तो देखिए अपना बच्चा किस तरह से छोड़ने पर राजी हो गई। और आपा को भी देख लो, कैसे वो रख सकती है उस बच्चे को अपनी माँ के बगैर। मुझे तो आपा की समझ में नहीं आया, वो कैसे राजी हो गई एक बच्चे को माँ से दूर करवा के। मुझे तो ये लड़की बहुत चालाक लगती है। जितनी भी चालाक हो, कोई माँ अपना बच्चा इस तरह तो नहीं गवा सकती। वो अपने बच्चे के बहाने आपा के घर पे कब्जा करना चाहती है। उनकी कमजोरी जो समझ गई है। और आपा कामरान के बाद औलाद के लिए तरस गई है। खुद तो वो बेटी बन गई है, और अब अपना बच्चा उनके हवाले कर आ रही है। वो जितनी भी चालाक हो, लेकिन अपने बच्चे को छोड़कर अहमर के साथ एक दिन भी खुश नहीं रह पाएगी। एक पाँव उसका इस घर में होगा और दूसरा पाँव आपा के घर में। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुलाजमत करने आई थी ना वो वहां, और अब देखिए किस तरह उसने अपने बच्चे की आया बनने पे मजबूर कर दिया आपा को। अगर मैं अहमर की जिद मान भी लूं और ये शादी कर दूं, तो आप देखिएगा अहमर रुल के रह जाएगा। नहीं, मर्द कभी भी नहीं रुलते, बल्कि वो तो औरतों को रुलाते हैं।
और देख लेना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन की मोहब्बत होगी। जिस दिन उसने अपने बच्चे को याद करके पहला आंसू बहाया ना, उसी दिन अमर की मोहब्बत भी बह जाएगी उस आंसुओं के साथ। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। वो मुझे अपने बच्चे के बारे में सब कुछ बता चुकी है। मेरे साथ अजहर खालू की तरह धोखा नहीं होगा। मैं चलती हूँ। खाला, खाला बात तो सुने। खाला, खाला भाई का ये मतलब नहीं था। खाला प्लीज, खाला रुक जाए। खाला, क्या बदतमीजी थी। वो मेरे होने वाली बीवी के खिलाफ साजिश कर रही हैं और मैं उन्हें कुछ ना कहूं। वो कोई साजिश नहीं कर रही थी, सिर्फ ये बता रही थी कि वो लड़की अपना बच्चा वहां छोड़कर आ रही है, जिसकी वजह से तुम्हारा रिलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। ये क्या है? क्या है ये? वो मेरे होने वाली बीवी के खिलाफ साजिश कर रही हैं और मैं उन्हें कुछ ना कहूं। मैं उस लड़की को ना इस घर में कदम रखने दूंगी, ना अहमर की जिंदगी में। तुम आपा को बेवकूफ बना सकती, उन्हीं के पास रहो। मैं आपा की तरह बेवकूफ नहीं हूं। देखना मैं तुम्हें किस तरह से रास्ते से हटाऊंगी। मैं कामरान की तरह अहमर को कभी बगावत नहीं करने दूंगी। नेवर। माशाल्लाह, नजर ना लगे। ये लो, ये पहन लो। मैं अपने कामरान के लिए फरवा को ऐसी पीले जोड़े में देखना चाहती थी। लेकिन उसे कोई और पसंद नहीं। और उसी लड़की के चक्कर में एक जालिम शख्स ने मेरे बेटे के सीने में गोलियां भर दी। मुझे बाद में पता चला कि उसी के हाथों वो लड़की भी मारी गई। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि वो लड़की जिंदा होकर मेरे सामने आ जाए, तो मैं उससे पूछूं कि एक माँ को अपने बेटे से अलग करके उसको सुकून मिल गया। आपको तो एक बेटा मिल गया है ना, साथ। तुम्हें बेटी बनाया तो वो भी अपना है। और मुझे देखो ऐसे खुशी के मौके पे कैसी बातें कर रही हूँ। चलो तुम्हें 5 मिनट दे रही हूँ, फिर बाहर आ जाना, ठीक है? मेहमान आते ही होंगे। कामरान शराब है और शराब के पीछे भागना कोई अक्लमंदी नहीं। बाबा, मैं जानती हूँ कि आप मेरा भला चाहते हैं, लेकिन मैं कोई टीनेज गर्ल तो नहीं हूं ना कि वो जज्बाती फैसला कर लूंगी।
मैं देख सकती हूँ कि कामरान अपने रिश्तों के मामले में कितना हसास है, कितनी अहमियत है उसके दिल में। इसीलिए वो अपनी माँ को वक्त के बेरहम हाथों के हवाले करके छोड़कर चला आया। इंसान को गुस्सा जितना भी हो, माँ बाप के साथ यूं ज्यादती नहीं की जाती है। वाओ माशाल्लाह, प्यारी लग रही है ना? माशाल्लाह। है ना? चलो बस ले जाओ इसे। चलो आप लोग चलो। क्यों ना बाबा, इस वक्त उसका सबसे बड़ा मसला क्या है? वो इस वक्त गलत फहमियों में घिरा हुआ है। तो गलत फहमियां भी तो उसकी माँ के खिलाफ हैं। वो माँ जिसने उसे पैदा किया, हर गर्म सर्द में उसकी हिफाजत की, उसकी माँ की एक गलती नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस वक्त वो इमोशनली और फिजिकली वीक है। जो भी है। आपको याद है वो मरीज जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था? कौन? वही शख्स जो मुझे बेहोश मिला था, जिसके सीने पर गोलियों के जख्म थे। कामरान? कामरान ही वो शख्स है। वो इस वक्त इमोशनली और फिजिकली बहुत टूटा हुआ है। हर टूट फूट का मरहम माँ के पास होता है। उससे कहो माँ के पास जाए। चला जाएगा। इस वक्त नाराज है, गुस्सा ठंडा होगा तो चला जाएगा।